और आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैं हूँ आयुषी की मम्मी। और गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे। इस टाइम और ठीक 5 बज रहे और 5 बजे हम आ चुके हैं यहाँ पे देवप्रयाग में। ये आपको पता है ऋषिकेश से आगे और पौड़ी के बीच में ये देवप्रयाग। और यहाँ पे बैसाखी है, बैसाखी को नहाने के लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ की जैसे जिसकी छाया पूजी जाती है, तो जो हमारे उत्तराखंड देव भूमि से हो गए उनको तो पता होगा कि नहाने के लिए जाते हैं। तो ये हम आज बैसाखी के अंजलि की छाया पूजा रखी, तो मैं उसके साथ आ रखी हूँ। और मैंने भी आना था नहाने के लिए, मैं बहुत टाइम से आई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके 5 बजे। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कि आज और कल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ का नज़ारा देखना आप लोग मेरे साथ तब तक ऐसे बने रहना। और हमारे साथ बच्चे भी आ रखे, हमने बच्चे भी ला रखे। तो चलो तब तक हमारे साथ आ रहे चाची लोग सोनीपत से, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो इस टाइम रात को ये हरिद्वार का ये सीन है इस समय। तो रात को हरिद्वार में देखो लाइट जल रही है और काफ़ी अंधेरा हो रखा है। इस टाइम हम जा रहे हैं अभी पे हाईवे पे है हरिद्वार पे, यार यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो इस समय रात का सफ़र बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि एक तो बिल्कुल शांत माहौल है। अभी इतना ट्रैफिक नहीं, सुबह के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सुबह ठंडी ठंडी जो हवा चल रही, इस टाइम ठंड लग रही। हम लोगों ने इतना तो कर रखा, जैसे हमने ले स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह लेके आ रखे और बच्चों के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि हम आए थे उस शहर पर। हमने ये अपनी व्यवस्था कर रखी थी, हमने स्वयं मैंने जैकेट पहन रखा, इसने भी स्वेटर हमने बच्चों को पहना रखा था। और ये टावल देखो, इसने आयुष ने टावल लपेट रखा है, ठंड लग रही और इनकी नींद पूरी हो चुकी है। कितने खुश हो रहे दोनों। ये देखो इसका एक बंदर ही पाद रहा है पीछे, पाद मार के चुके। देवप्रयाग की जो मार्केट है, तो मार्केट के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप है और उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। और जो चाचा लोग आ रहे हैं वो अभी आ रहे पीछे से, तो देखते हैं अब कब तक आते हैं। वो लोग कह रहे आ रहे पीछे से, उनको पता नहीं चले कहाँ पे हम पहुँचे क्योंकि इस साइड को आध कम आ रखे, तो इस वजह से उनको थोड़ा कन्फ्यूज हो रखे है। और यहाँ से भी दिख नहीं रहा नीचे संगम, और नीचे यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा हल्का, और नीचे संगम यहाँ आगे से दिखेगा पूरा, यहाँ से नहीं दिख रहा है। जो ठंडा हो रहा है बिल्कुल एकदम से कूल, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ये देवप्रयाग में पूरे उस पर। अभी हम नीचे जाना, हमने नीचे लोकेशन जहाँ हमारी लोकेशन है नीचे, तो यहाँ जाएंगे नहाने के लिए। यहाँ दिख रहा होगा आपको सामने से ये, तो यहीं जाना हमने। तो हम अभी यहाँ पे देख रहे गाड़ी कहाँ पे लगाए, और यहाँ पे चाचा लोग पहुँच चुके, उनकी गाड़ी है पीछे। और यहाँ पे अंजलि और गुन्नू है। तो चलो यहाँ से अब नीचे के लिए। तो यहाँ पे हम नीचे पहुँच चुके हैं संगम में। यहाँ पे 2 नदियों का मेल होता है, नीचे दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ से एक जो नदी है, तो इन दोनों नदी को एक को बोलते सास और एक को बोलते बहू। तो जो सास है वो वाली नदी आवाज़ करती है, जो बहू वाली वो बिल्कुल सिंपल से। और ये दिख रहे ऊपर को यहाँ पे धर्मशाला। तो जो लोग 12 तारीख को आ रखे थे और मंडान लगाते यहाँ पे, जितने भी जो जागरी लोग होते हैं वो इन रात को, तो यहाँ पे लोग जिनकी नाचने वाले उनकी नाचती है। नीचे ये संगम में यहाँ, तो इनमें अलग अलग जगहों में पूजा हो रही है। तो मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। सब जो जिसके यहाँ से जैसे जागरे हो गए, तो उसके जितने भी लोग होंगे तो उसके साथ बैठे होंगे और वहाँ पे पूजा होके एक करके उनकी जो डोली होती है, डोली बना के डोली को पानी में वो करके, फिर उसके बाद नहा के ऊपर जो रघुनाथ जी का मंदिर है, तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो वहाँ पर जाते भेंट चढ़ाने के लिए, और उसके बाद तब निकलना पड़ता घर के लिए। तो हम लेट आए, और लोग जो 12 तारीख को रात को आए थे यहाँ, तो वो सुबह जैसे 13 की सुबह 4 बजे से यहाँ पे नहाना शुरू हो गया वो लोगों को, और लोग निकलते। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हमारे साथ भैया ये, तो ये यहाँ नीचे बैठ गए। तो ये हमारी पूजा ये नीचे कर रहे, और ये दूसरे भैया है, तो इनके साथ जो लोग होंगे ये पता नहीं कहाँ के, ये तो पता नहीं, पर इनकी पूजा ऊपर हो रही। और हम यहाँ पे नीचे बैठ के अब हमारी एक एक करके हमारे नंबर आएंगे और हमारी डोली बनाई जाएगी और पूजा होगा। डोली वो पानी में वो करते हैं उनको। गंगा माई बाहुला खड़दी या जागे ये गंगा माई खड़दी या जागे गंगा माई बोल तुम थोड़े इन्हें बैठ जाओ मत ये गंगा माई बैठ के जाए तब ले लो चलो। अच्छा दया तू भंडा ले यार संकटन के नाम बाब न्यार कष्ट दूर के दिया चावली राम रही को आदि सारी प्रभाती धर्म को आदि सारी मीनाथ धर्म को आदि हरि बाबा पर धर्म को साता शक्ति नाथ धर्म को आदि सा
भगती नाथ भैरव को वाली सा नाथ भैरव को वाला आदि सा नाथ भैरव को आदि सा तो यहाँ पे देखो ये जैसे मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद जो डोली है तो इस पानी में उसको छोड़ देंगे तो वो अपना आप जाती रहेगी आगे तक। डोली को बोलते देखते नहीं तो मैं भी देखूंगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है संगम, तो संगम में नहाने के लिए जाऊंगी। उसके बाद मेरे बाद तो अंजलि का नंबर है, अंजलि के बाद ये चाची और वो है राधिका, और उनके बाद और भी लोग हैं, कोई लोग आ रहे हैं अभी और काफ़ी लोग यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि लोग तो 12 तारीख को आए, तो 13 को सुबह जल्दी 3 बजे से भैया कर मैं 3 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे और सबको मतलब एक एक करके निपटा रहा हूँ। जो दूर के निकल गए क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, तो हम भी बच्चों के साथ जैसे आ रखे तो बच्चों के साथ में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो 2 नदी है अलकनंदा भागीरथी का जो संगम है, तो जैसे ये बोलते हैं कि 5 प्रयाग है, तो 5 प्रयाग में से जो है हमारा एक ये धार्मिक स्थान है या जो है देव प्रयाग। तो यहाँ पे ये है कि इसको धार्मिक माना जाता है। तो लोग जब बोलते हैं देवी देवताओं का हुआ था, तो यहाँ पे काफ़ी देवी देवता उस टाइम प्रकट हुए थे, तो इसलिए तो यहाँ पे वो यहीं से नहा के गए थे, तो इसलिए यहाँ का जो नाम है तो देव प्रयाग रखा। 5 प्रयाग में से एक प्रयाग ये देव प्रयाग है। और जब भी हमारी इधर तो यही होता है कि जब छाया पूजी जाती है, जब दिख रही होगी अभी डोली लेके जा रही है, तो ये डोली को अभी छोड़ेंगे। देखो ये जो जा रही है, ये तो काफ़ी लोग आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर बैठ के। तो यही बोलते हैं कि जो अलकनंदा भागीरथी का यहाँ पे मेल है, तो देवप्रयाग संगम है, तो इसी का नाम यहाँ पे देवप्रयाग रखा गया है। और यहाँ पे अभी पानी में छोड़ेंगे डोली को, डोली अपना आप जाती रहेगी और उसके बाद पता नहीं कहाँ कितनी दूर तक जाती है हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और नहा के फिर जिसको कपड़े छोड़ने होंगे, कपड़े यहाँ पे कई लोग छोड़ के जाते, कई लोग नहीं जाते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे मेरी पूजा हो के अब यहाँ से निकलने वाली हूँ मैं। देखो ये डोली जा रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, तो बोलते हैं ऐसे देखते नहीं बल डोली। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ से अब निकलेंगे आगे के लिए। तो मेरी यहाँ पे देखो पूजा हो चुकी है, तो यहाँ से मैं अब ये लोटा पकड़ के, इसमें दूध और पानी है और थोड़ा सा गंगा जल थोड़ा सा डाल रखा भैया ने, और यहाँ से मैं अब दूध चढ़ाऊँगी गंगा मैया को। और उसके बाद यहाँ से दूध चढ़ा के, और यहाँ से भैया है जो इनके साथ आ रखे भैया के साथ, तो ये यहाँ से नहाना चाहिए होता है, हल्का नहाना होता है कि 2-4 छींटे जो पानी के यहाँ से मारेंगे और उसके बाद जाएंगे नीचे संगम में नहाने के लिए। तो देखो यहाँ से भैया भी थोड़ी देर में पानी के छींटे मारने वाले, तो मार दिए भैया ने 2-4 छींटे पानी के। तो ये हम मतलब पंचस्नान, ये यहाँ पे पंचस्नान जैसा वैसे कराया और उसके बाद अब निकलते यहाँ से आगे के लिए। तो चलो फिर आप लोग तब तक ऐसे देखते रहना, अभी काफ़ी लंबा वीडियो होगा। इसके बाद जो संगम में जाएंगे, संगम में दिखाऊंगी वहाँ पे जहाँ पे मेन नहाना है, और उसके बाद रघुनाथ जी के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे भेंट चढ़ाने के लिए। तो चलो अब मैं हमारी हो चुकी है पूजा, उसके बाद मेरे बाद है अंजलि। राधा रूपो अमणि लगसिमिया भंडारौ लगसिमिया भंडार बोले हरि हरि द्वारा बाजरी केदार बोले भगवान का बान भागती कयालौ भागती कयाल बोले जय जय गंगा माई आरती कयाल राधा रूपो अमणि फूलों की रोसी की खिलवाया वही पर हिमाचल में तो गौरा रूपो हमें द्वारिका नारायण बोलो भगवान वो छलबाली नारायण वे भगवान बज गया वे नौसारा मुरेली वे बालू वे कानैया पैटना ले गाई वे 1600 राधिका का संगमा चला लो वे राधिका रामाना देखना ले गायो वे चल मेरी राधा बोलना ले गायो राधा को मैंने द्वारिका राधा रुक्मणी फूल रोसिया से दूध खावया भगवान की भानुमती परी लाल भगवान का मान कोई दिए जाल दिए दानी दयालब छलबाली नारायण बोले भगवान का बाना भागती कयालौ बोले धोली भागरती हरे गंगा नयादा बोले भगवान का बाना भागती कई
भागती कई थे वे भगवान का बाना आरती कई थे आरती कई थे ये भगवान की बेटी वे बाली कृष्णा वे बाली कृष्णा वे बाली कृष्णावती द्वारिका नारायण द्वारिका नारायण कृष्णा वे भगवान की बेटी रोजी चाबिलानी कृष्णा वे कमरा पिता को चोटियों दिया असनान वेदे दो असनान बोलना लगायो बेरादा रूपो द्वारिका नरेणो द्वारिका हरि द्वारा भारी कातंला अर्घ चढ़ेना भाग्यवाना वेदे नदी वे अर्घ चढ़ाओ बारा दसाई वेदे दिन का सूरज या जबायाओ राधिक चंद्रमा वे साई कवे जैया आतया भंडार वे राधा नवाना भी होता है पकड़ के नवा मेरे गौरा रूपोमणि वेदे दूतो तामोल अबे आरगा चढ़ा दे ले पेटा युगा बोला भगवाना चढ़ा दे हरि हरि द्वारा भादरे केदार कते चपाक मना चाहिए भैया बहुत जोर से कल लगड़ो जा भाई कल लगड़ो जा बड़े लगड़ो आने के लिए और यहाँ पे लगाएंगे डुकिया उसके बाद करेंगे यहाँ पे कपड़े चेंज तो उसके बाद पहले नहाते यहाँ पे आ रखे नीचे संगम में चल दोनों गंगों का पानी वाल वहाँ पे नहाने की जहाँ पे दोनों गंगों का पानी आ रहा है तो यहीं पे अब ये आ चुके हम यहाँ संगम में। तो यहाँ पे जो नदी है दो नदी है, एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है। तो यहाँ से एक अलकनंदा आती है और इधर से ये भागीरथी है। तो दोनों नदियों का यहाँ पे मेल होता है और उसके बाद यहाँ पे देखो ये आ रही तो ये अलकनंदा भागीरथी है। तो यहाँ पे दोनों का मेल अब आ चुके हैं कपड़े वपड़े चेंज करके और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहा रहे हैं और जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके लोग यहाँ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करें क्योंकि आगे जाके दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ लोग जहाँ पे नहा रहे हैं संगम में नारे यहाँ पे ये दो नदियों के यहाँ पे है। तो यहीं पे नारे यहाँ पे दोनों नदी यहाँ पे मिलती है तो यहीं पे नारे लोग और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे पूजा हो रही है और इधर नहा के आ रहे ऊपर चेंज करने के लिए भी है। और ये देखो यहाँ पे हो चुके हैं अंजलि, ये देखो इसने भी करी थी, ये पीछे है और ये है बच्चे इसमें तेरे बैग में नाच रहे कोई लोग, किसी की जो कृष्णावती राधावती वो नाच रही है। तो ये देखो यहाँ पे नाच रही है। ले जा रहे घर के लिए प्रसाद, तो यहाँ से लेके जा रहे हैं सबके सब यहाँ पे। और जिसको जो ले जाना है यहाँ पे 2-4 दुकानें हैं तो यहीं से लेके जा रहे हैं। उसके बाद ऊपर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे चढ़ाएंगे भेंट। यहाँ पे चढ़ाए यहाँ पे जो मंदिर है रघुनाथ का मंदिर, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पत्थर टेके उसके बाद जाएंगे घर। तो अभी सीढ़ियाँ बच्चे भी चढ़ रहे सही से, अभी उनके पास धर के कुरकुरे तो इस वजह से उससे सीढ़ी चढ़ रहे। तो गाइस इसकी यहाँ पे खून लग रही है तो गाइस को दिखा दिया हमने। तो चलो फिर तो यहाँ पे आ चुके हैं हम मंदिर में। ये यहाँ पे बजा रहे ढोल क्योंकि रात को यहाँ पे मंडाण लगा था तो ये अभी यहीं पे है। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं मैं रघुनाथ जी के मंदिर के पास। तो यहाँ से करते इसके लिए अब एंट्री। और यहाँ पे मुझे लग रहा है अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो चलो देखती हूँ मैं यहाँ पे अंदर जाके। तो यहाँ पे इस टाइम तो खाली हो रखा है क्योंकि लोग सुबह निकल चुके हैं। तो यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ अंदर बैठ जाए यार। इन्होंने मेरे को मना कर दिया कि देखो यहाँ हल्का सा दिखा रहा है और उसके बाद अंदर का कैमरा अलाउड नहीं है, वो बोल रहे बाहर से। तो यहाँ पे अभी इधर पीछे माता रानी का अंदर से हम दर्शन करके आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ से पीछे से भेंट चढ़ा गए माता रानी से होके, फिर उसके बाद सीधे निकलना पड़ता है घर। तो चलो यहाँ पे अब आ चुके लास्ट में।
तो यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे मत्था टेके और उसके बाद आ चुके हम यहाँ पे ऊपर रोड में और अब निकलते घर के लिए। और अभी हमने खाना कुछ खाया नहीं, जो हमने लंच ला रखा था। और देखो यहाँ से सामने ये उसका रुद्र ये देवप्रयाग का जो व्यू है सामने का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे नदी, तो नीचे से हम आ चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं हम घर के लिए। और घर के लिए निकलना, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही, तो घर के लिए निकलना इस टाइम सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल वो नहीं। तो आगे कल हम पहुँच गए थे 1-1:30 बजे पहुँच गए थे। और कल मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और थकान की वजह से मेहमान भी आ गए थे घर में हमारे साथ, चाचा लोग आ रखे थे, तो वो भी हमारे साथ नहाने के लिए जा रखे थे। तो मैं आपको बताती हूँ बैसाखी 13-14 की, तो वैसे आप लोगों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बैसाखी 2 दिन की है, 13-14। तो हम 13 को गए थे कल संगम में नहाने के लिए, जिनकी छाया पूजी होती है, पूजा देनी होती है। तो कल वहाँ जो हमारे पंडित लोग जिनकी पूजा करे, तो उन्होंने कहा 13 की, तो हम कल 13 को जा रखे थे वहाँ पर नहाने के लिए। और कहीं आज है 14 को, तो 14 को तो जैसे आज हरिद्वार में ऋषिकेश में लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। और आज से जो हमारे उत्तराखंड में जो मेले शुरू होते हैं, मेले शुरू हो गए बैसाखी का, बैसाखी से, क्योंकि अब मतलब अब से शुरू हो जाएंगे। और बाद जब तक हरियाली आती तब तक वहाँ पे मेले लगते रहते, बीच बीच में आते रहते। तो इसमें नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना भी गा रखा है कि दुई गति बैसाख मेरे मुल्क को मेला। मेरे को पूरा गाना आता नहीं, पर ये वाला गाना है। आज से बैसाखी शुरू हो चुकी है, तो लोग आए ना आए, मैं तो ये बोलती हूँ जो भी पर्व आते हैं हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज के हिसाब से, तो आना चाहिए, मनाना चाहिए। और हम कल आ गए वहाँ से नहा के संगम से, तो काफ़ी अच्छा लगा। हमारा जो सफ़र रहा संगम में, वहाँ पे गए थे, तो मैं भी गई नहीं, मैं पहली बार गई, क्योंकि पहले जानता था थोड़ा रीजन नहीं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी, हम इसलिए से नहीं जा पाए। तो इस बार गए हम, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। और नहा के भी जैसे हम भी नहाए, बच्चे बना रहे थे, जैसे एक बाल्टी हमने जब पानी डाले थे तब थोड़ा ठंडा लगा था, उसके बाद मौसम सही था, मतलब इतना ठंड नहीं लगी थी। तो हम नहाए, और जब तक हम गए तब तक लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि लोग संगम में परसों 12 तारीख को आ चुके थे। और रात को वहाँ पे बैसाखी का मंडाण होने लगता है, और वहाँ पे लगा था। और उसके बाद लोग सुबह नहा के, जब 4 बजे से लोगों का नहाना शुरू हो जाता है। नहाने के बाद जो ऊपर मंदिर है रघुनाथ जी का, तो वहाँ पे भेंट चढ़ानी होती है। और उसके बाद लोग घर के लिए निकलते जितना जल्दी हो सके, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि कल हरिद्वार में, कल हमें ऋषिकेश में 1-1.5 घंटा लगा, वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था कि वहाँ से हरिद्वार आता है। हरिद्वार में कल नहाने का तो नाम था, तो लोगों को कल से मतलब हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। कल और आज इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे मतलब हम लोग जाते नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल में, यहाँ पे लोकल में रहते, तो हम लोगों का ये है कि लोग दूर दूर से आते, तो हम जाते नहीं, बहुत कम गए वैसे। और हम जब जाते हैं हरिद्वार में नहाने के लिए, तो हम शाम के टाइम में कि यार ये तो सुबह से जल्दी चले जाओ 6-7 बजे, तो तब थोड़ा मौसम सही रहता है। धूप ही लगी नहीं, तो आजकल ये होता है कि धूप ऊपर से नीचे से हमें नहाना होता है ठंडे पानी में, और ऊपर से धूप लगती है, फिर तबीयत ख़राब होने का रहता है। क्योंकि हमारे साथ अभी बच्चे छोटे, तो हम इस वजह से नहीं जा पाते। तो चलो मैं ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा यही है कि आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इस बार थोड़ा हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आया, क्योंकि थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, और हमने रूम चेंज करा, इस वजह से ब्लॉग लेट आया, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो बाय बाय, तब तक के लिए।